लेट मी गेस, आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई? आपकी आंखें खुली और आपकी ज़मीन पे कदम रखने से पहले आपकी स्मार्ट वॉच, आपके फ़ोन, आपकी एआई ग्लासेस ने ऑलरेडी 45 नोटिफिकेशंस आपके लिए तैयार कर रखी थी। फिर आपने सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक उन नोटिफिकेशंस को क्लियर करने में सब वक्त निकाल दिया। अपनी स्लैक चैनल्स के ऊपर, अपनी टीम्स में जो मैसेजेस आए हुए थे, जो ईमेल्स आई हुई थी, वो रिस्पॉन्ड की। आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन आपको आज प्रेजेंट करनी थी वो तीसरी दफ़ा आप अपडेट कर ली, पर अभी भी शायद आप क्लियर नहीं है कि चौथी दफ़ा शायद करनी पड़ जाए। आपने जो एआई टूल से आउटपुट मांगा था उसको डबल चेक किया बिकॉज यू डोंट रियली क्वाइट ट्रस्ट इट येट। हमें प्रॉमिस किया गया था कि एआई टूल्स हमारे पास आ जाएंगे, एआई एजेंट्स आ जाएंगे और हमें हमारा वक्त वापस मिल जाएगा। हमें प्रॉमिस किया गया था कि 4-day work week is inevitable and it's going to happen. And here you are working harder than last year and you still feel less productive. आप सब कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, आप क्रिएटिव लीड भी हैं, आप डेटा एनालिस्ट भी हैं, आप अपनी टीम का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी सारी प्लेट्स जगल कर रहे हैं, अगर एक भी ड्रॉप हो जाती है तो आपका करियर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। यू आर बिजी, यू आर एग्जॉस्टेड। पर खुद से एक सवाल पूछें, आर यू एक्चुअली इफेक्टिव? आपने आज जो भी काम किया था, अगर मैं उसका 80% डिलीट कर देता हूँ तो क्या आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को कोई फर्क पड़ेगा? क्या बॉटम लाइन में कोई फर्क आएगा? क्या आपका बॉस नोटिस भी करेगा? अगर आप भी ये सवाल सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज के वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं परेटो प्रिंसिपल के बारे में। परेटो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, इट्स द 80-20 रूल। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि आपकी 80% प्रोडक्टिविटी आपकी 20% टास्क से आती है, आपका 80% रेवेन्यू आपकी 20% क्लाइंट से आता है, आपका 80% हैप्पीनेस आपकी 20% रिलेशनशिप से आती है, आपका 80% सॉफ्टवेयर क्रैशेस आपके 20% बग्स से आते हैं, आपका 80% प्रमोशन के चांसेस आपकी 20% डेली टास्क से आती हैं। परेटो प्रिंसिपल विल्फ्रेडो परेटो साहब ने 100 साल से भी पहले इजाद किया था, बट वो आज भी आपकी डिजिटल लाइफ में, आपकी एआई ड्रिवन लाइफ में उसी तरह अप्लाई होता है, मे बी पहले से कहीं ज्यादा। हमेशा ये रिलेशनशिप 80-20 होनी जरूरी नहीं है, कभी ये 90-10 भी हो सकती है, कभी ये 70-30 भी हो सकती है। आज हम एज रेफरेंस 80-20 को इस्तेमाल करेंगे। फिर एक सवाल जहन में आता है, आप ये सोचेंगे कि अगर मेरा 80% प्रोडक्टिविटी 20% एफर्ट से आ रही है तो बाकी जो मैं 80% काम कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? That is usually noise, that is illusion of work, that is busy work. और आज हम आपके लिए वो 20% आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो 80% है उसको आप रूथलेसली मिनिमाइज कर सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन जगहों पे लगा सकें that are more productive for you. अब आपकी बारी, let's start the workshop. ज़रा कोई एक कागज़ पेंसिल ले लें, कोई नोटपैड खोल लें, या आसानी के लिए मैंने एक वर्कबुक आपके लिए तैयार कर दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो वर्कबुक भी इस वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, द आउटपुट इन्वेंटरी। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अपना ज़रा कैलेंडर देखें या अपने ईमेल में सेंट फोल्डर देखें पिछले हफ्ते के लिए, और उसमें से 10 ऐसी टास्क, ऐसी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करें जिस पे आपने अपना वक्त लगाया है। और वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी टीम्स की मीटिंग्स में गए, ऑल हैंड्स मीटिंग्स थी, वहाँ पे गए, अपनी प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में गए, आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, आपने कोड लिखा, आपने एआई प्रॉम्प्टिंग की ईमेल्स लिखने के लिए, जो भी आपने किया, जहाँ भी आपने वक्त लगाया, वो ज़रा 10 चीज़ें लिख लें। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि वो चीज़ें ना लिखें जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए थी, वो लिखें जो आपने एग्जैक्टली किया। अगर आपने 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल किया तो लिखें कि आपने वो 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे लगाए। I'll give you 1 minute, ज़रा सबसे पहले ये 10 चीज़ें अपने पास लिख लें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 2, द वैल्यू ऑडिट। आपने करना ये, आपने उन 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें ऐसी ढूंढनी है, बस 2 चीज़ें जिनको देख के आपको लगता है कि यार इससे मेरी जॉब में वाकई फ़र्क पड़ा। These are the things that really move the needle. अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा that something really moves the needle? तो फिर अपने आप से खुद एक सवाल करें। जब भी आप उस लिस्ट में से कोई एक चीज़ देख रहे हैं तो अपने आप से सवाल करें। एक सवाल आप ये करें कि ये करने से क्या बॉटम लाइन, क्या रेवेन्यू के ऊपर फ़र्क पड़ा, क्या कोई की मेट्रिक था जिसके ऊपर फ़र्क पड़ा। दूसरा सवाल आप खुद से पूछ कर सकते हैं कि क्या ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता था,
और मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता था। एक और सवाल, तीसरा सवाल जो आप खुद से कर सकते हैं वो ये होता है, क्या मैंने इस काम को करके कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो मेरी टीम के लिए प्रॉब्लम थी, और अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरी टीम कोई काम कर सकती है। खुद से ये 3 सवाल करके 2 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करें जो आपको लगता है कि वाकई ये 2 काम करने से मेरी जॉब में खास तौर पे फर्क पड़ा। जब आप वो जो 2 चीजें ढूंढ चुके हो तो उन 2 चीजों के ऊपर जरा स्टार बना दें और बाकी की जो 8 चीजें उनको काट दें। ये जो 2 चीजें हैं जिसके ऊपर आपने स्टार बनाया है, ये है आपका करियर, ये है आपकी एक्चुअल जॉब, ये है वो चीजें जो आपको अपनी प्रमोशन के करीब लेके जाएंगी, ये है वो चीजें जिससे आपकी विजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। बाकी जो 80% है वो नॉइज है, वो बिजी वर्क है, वो ऐसी चीजें जो कि आपको अपने करियर में आगे नहीं लेके जा रही। स्टेप नंबर 3, द फिल्टरिंग प्रोसेस। जस्ट बिकॉज वो 80% बहुत नॉइज है, बिजी वर्क है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट में करनी पड़ती हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो भेजनी पड़ती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हैं जिनमें जाना पड़ता है। तो हम उन 80% को बिल्कुल डिलीट करके आगे नहीं बढ़ सकते। उस 80% का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप वो अपनी 8 चीजें पहचान चुके हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे DAD का फ्रेमवर्क, ताकि आप उन 8 चीजों को और उस तरह के दूसरे कामों को मैनेज कर सकें। सो DAD फ्रेमवर्क का जो पहला D है वो है डिलीट, जो कहता है कि अगर वो काम, कोई भी काम अगर आप नहीं करते तो क्या होगा, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा। अगर कोई एक प्रोजेक्ट की मीटिंग है, ऑल हैंड्स मीटिंग है, हर मंगल को होती है 2 बजे, अगर आप उस मीटिंग में नहीं जाते तो क्या होगा? क्या वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा? क्या वो टीम फंस जाएगी कहीं पर? अगर इसका जवाब ना है देन डिलीट इट। उस मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस मीटिंग में जाके आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। उस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके होने ना होने से। आपकी एब्सेंस वहां पे कोई हर्डल नहीं पैदा करेगी। सो यू कैन delete it. A is for automate. Now this is critical. अगर आप routinely कोई reports बनाते हैं, आप कोई data summarization का काम करते हैं जो आपको हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने लोगों के साथ शेयर करना होता है, so then this is the work that you can automate and this is the work that you can give to an LLM instead of doing it yourself. अगर वो logical काम है, अगर वो repeatable काम है, तो वो AI को दिया जा सकता है। वो आपको हर दफा खुद करने की जरूरत नहीं है। सो अपनी लिस्ट में से देखें कोई ऐसे काम है जो कि रिपीटेबल हैं, जो कि आप हर दिन, हर हफ्ते कर रहे होते हैं, सो उन कामों को ऑटोमेट कर दें। जो नेक्स्ट डी है वो है डेलीगेट। अगर आप अपनी लिस्ट देखते हैं और आपको लगता है कि ये काम तो किसी इंसान को ही करना पड़ेगा, ठीक है, AI ये काम नहीं कर सकता, ये डिलीट भी नहीं किया जा सकता, पर ये काम किसी ना किसी इंसान को करना पड़ेगा, तो खुद से ही सवाल पूछे, क्या वो इंसान आपका होना जरूरी है या वो कोई और भी कर सकता है? अगर कोई और भी कर सकता है तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, कैन दिस बी डेलीगेटेड? एंड इफ यस, इफ यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु डज इट, देन यू कैन डेलीगेट इट। व्हाइल यू आर एट इट, अपनी वो 8 टास्क देखें और हर टास्क के लिए जरा ये आइडेंटिफाई कर दें कि कौन सी डेलीगेट की जा सकती है, कौन सी ऑटोमेट की जा सकती है और कौन सी डिलीट की जा सकती है। एंड डू इट जस्ट राइट नाउ। योर 1 मिनट, डू इट नाउ। अब बात करते हैं उन 2 कामों के बारे में दैट रियली मैटर द मोस्ट, राइट? यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, और इसीलिए आपको अपना एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाने की जरूरत है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्डन आवर्स, जहां पे आप वो काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं। आज की दुनिया में, इन द वर्क प्लेस एंड द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, आपको हर घंटे सैकड़ों नोटिफिकेशंस आती हैं, आपको AI की नोटिफिकेशंस आती हैं, आपके पास ईमेल्स आती हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं, और आप अपना इम्पोर्टेंट काम उन मैसेजेस, उन ईमेल्स के बीच में 5-10 मिनट के चंक्स में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 90 मिनट्स या 2 घंटे का एक ऐसा चंक जहां पे आप बिना डिस्टर्बेंस के, बिना नोटिफिकेशंस के, बिना AI के, सिर्फ प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजिक 20% उस काम के ऊपर काम कर सके। तो जरा अपना कैलेंडर खोलें और अगले हफ्ते के लिए देखें कहाँ पे आपके पास गोल्डन आवर्स है, वो टाइम जहाँ पे आपका डीप फोकस होता है, जहाँ पे आपकी अटेंशन बहुत हाई होती है। उस जगह पे 90 मिनट्स के 2 स्लॉट्स आइडेंटिफाई कर लें जो कि आप अपने स्ट्रेटेजिक 20% को देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि अगर अभी आप वो टाइम खुद के साथ ब्लॉक नहीं करते तो कोई और आपके साथ वो टाइम ब्लॉक कर लेगा। सो टेक टाइम राइट नाउ एंड ब्लॉक दोस 2 स्लॉट्स जहां पे आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक डीप काम करेंगे। किसी के लिए वो सुबह 9 से 11 का टाइम हो सकता है, किसी के लिए वो दोपहर 2 से 4 का टाइम हो सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई टाइम फॉर योरसेल्फ। अब आपके वीकली चैलेंज की बारी, और इस दफा का वीकली चैलेंज बहुत ही मासूमाना चैलेंज है।
आई कॉल इट द नो चैलेंज। अगर इस हफ्ते आपके पास कोई एक रिकरिंग मीटिंग रिक्वेस्ट, कोई एक रिकरिंग टास्क आ रही है, तो आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो टास्क आपके 80% में लाया करती है, विच मीन्स योर लो वैल्यू वर्क, तो आपने उसको ना बोल देना है। अगर कोई मीटिंग इनवाइट आई है तो उस मीटिंग इनवाइट को डिक्लाइन कर देना है। अगर आपके बॉस की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है तो आपने अपने बॉस को बता देना है दैट मैं इस हफ्ते इस हाई प्रायोरिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, सो मैं ये लो वैल्यू काम नहीं कर सकूंगा। और इसका टेम्पलेट भी आपको अपनी वर्कबुक में मिल जाएगा। और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है जो आप हर हफ्ते हर महीने भेजते हैं और इस हफ्ते आपको वो रिपोर्ट भेजनी है, तो उसको ऑटोमेट कर दे और उसे मैनुअली चेक करना बंद कर दे। आई नो यू फील अनकंफर्टेबल, आई नो आपको ये लग रहा है कि कोई प्लेट गिर जाएगी और प्लेट टूट जाएगी और मेरा करियर फंस जाएगा, बट आप कोई प्लेट फेंक नहीं रहे। आप बस एक ऐसी प्लेट नीचे रख रहे हैं जिससे किसी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, और आप एक ऐसी प्लेट उठा रहे हैं जिससे आपको, आपकी टीम को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली फायदा पहुंचेगा। सो अ क्विक समरी, आज की वीडियो में आप ये ऑडिट कर चुके हैं ताकि आपके पास लिस्ट ऑफ टास्क आ जाए। फिर आप उस लिस्ट में से 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो कि आपको लगता है बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर के लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो 80% आपको लो वैल्यू चीज़ें मिल रही हैं, उनमें या तो आप वो टास्क डिलीट कर चुके हैं बिकॉज वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें ऑटोमेट कर चुके हैं या आप उन्हें डेलीगेट कर चुके हैं। उसके बाद आप अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना चुके हैं ताकि वो जो 20% इम्पॉर्टेंट काम है आपके पास नो नॉनसेंस फोकस्ड टाइम मौजूद हो ताकि आप वो काम कर सकें। यू हैव टू स्टॉप डूइंग मोर वर्क। हमें हमेशा से बताया गया है कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बट जब आप अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखते हैं तो वो यूजली वो लोग नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो लोग हैं जो कि सही काम करते हैं, वो काम करते हैं जिसकी वैल्यू है, वो काम करते हैं जिससे रिजल्ट्स आते हैं। And you have identified those in your life. तो इस उम्मीद के साथ कि आप परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।